मैं यहाँ बतौर बिना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ते लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोड मैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 से अधिक ठिकानों से जुड़े हुए नागरिकों के साथ वार्तालाप किया था। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले तुमकुर कर्नाटक चलते हैं, जहां श्री मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में चेरू विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे हैं सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उस वजह से बड़ा है। और हमको बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इतने करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से 6-7 साल पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने का बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको। पहले हमने सोचा था 2-3 बार, तो हमको लोन नहीं मिला था। फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था, वो आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा, आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 हो सर, तो यूपी में हो रहा है, थोड़ा कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पर जा सकते हैं। हाँ सर, पक्का जा सकते सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। हाँ सर, 50-60% अभी यूपीआई चल रहा है सर, और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए, यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आता है यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश में लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है, बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से। अब हम चंडीगढ़ चलते हैं, जहां मोना जी जुड़ी हुई हैं। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टॉल लगाई LNT मॉल फेस 1 इंडस्ट्री एरिया में।
वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। अब तो हाँ जी। मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ, अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाती हूँ, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। हाँ और जी। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूँगी। फिर मुझे कॉर्पोरेशन तरफ से फ़ोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ है 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद अभी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक अच्छा किन्नर हो मोना के भी जी, अपना। आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज़्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों ने हाँ जी। प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी, किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी अच्छा, तो चल रहा आप है। तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो। हाँ जी, तो थैंक यू आपने तो सर। बहुत सफलता से काम किया। और आप हाँ तीसरे राउंड जी। पर पहुंच गई, तब तो अब तो ब्याज भी आपका हाँ जीरो जी। हो गया होगा। हाँ जी, सब आपकी कृपया है सर। अच्छा, आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने हाँ सारे जी। लोग आते हैं तो हाँ किन्नर जी। समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो नहीं आपको सर, वो भी दोस्ताना पैसे मोहब्बत दे देती ले हैं। रहे थे? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं, वो कोई हाँ से जी। रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। तो उनको भी हाँ स्वनिधि जी। का पैसा मिला है? नहीं जी, उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। अच्छा। बाकी हमारी 2 और हैं, विजेता जी है और एक डिम्पल जी हैं। वो भी अपना चाय का ही स्टॉल लगा रखे हैं, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। तो मोना जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा। और मूल हाँ आप जी। झारखंड से हैं? हाँ जी सर, रांची। अच्छा। मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हाँ सबका जी। साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब हाँ तक जी। हाशिए पर थे। हाँ जी आपके सर। काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हाँ हमारे जी। प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। शायद आपको मालूम हाँ होगा जी। हाँ कि जी। हाँ हम जी। लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, हाँ उस जी। रेलवे स्टेशन पे जितनी दुकानें हैं वो हाँ सारे जी। किन्नर समाज के लोग चलाते हैं। हाँ रेलवे ने जी उनको सर। हाँ दिया जी। है और उनका हाँ जी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ जी। चलिए मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी थैंक यू मेहनत और सर। आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे हाँ राउंड जी। तक आपको लोन मिलना, 50,000 तक आप हाँ पहुंच जी। गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको। हाँ आइए, जी, आपको भी सर। अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में कहाँ जुड़ रहे हैं हम? अब हम जम्मू कश्मीर के शेखपुरा चलते हैं, जहां से नाजिया नदीर जी जुड़ी हुई हैं। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए, कैसे हैं आप और क्या काम बस मैं करती ठीक हैं? हूँ। जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नज़ीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है और एक दूध देती है, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो जिसमें आपको मदद अम, करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी मदर इन लॉ है और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है ओह। और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में
अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है। और हमने बहुत स्कीमों का लागू उठाया है। उज्जवल गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को खाना मिल रहा है। और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, तो हमारी लोगों को कैसे लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इज़्ज़त जलाते हैं हम पहले। जब हमें शुभ काम होता है, हम पहले इज़्ज़त की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं, तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूं आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए अब देखते हैं कहां पर मोदी गारंटी वाली गाड़ियां में पहुंचा देती है। तो अब हम चलेंगे दरभंगा, बिहार में, जहां प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से हैं। और सर, मेरा 3 बच्चे हैं। सर, मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम। और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल। और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर, मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में। आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखें जो मत पूछिए। हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में। तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है। और
मतलब खूब बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो। जी सर, 3 बच्चा हैं, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे नहीं, समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका। तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या आप? सर, समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं कि उस समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के। तकरा बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम। और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी हैं हम। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर, हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं। हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल तो करते हैं। बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर, बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो वो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं। तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी हैं। सर, पूरा गांव में जहाँ तक हम रहते हैं कटैया में सबको उजाला गैस मिला है, घर घर पहुँच गई। और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। मतलब चलिए, सब सबको ठीक-ठाक। पहुंचाए सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ, अभी भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या। और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है। और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती हैं, दिया जलाना, फीता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में हैं तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो डिकना है। नहीं, हम सब महिलाएं एक है। हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहां पहुंच रही है? अब सर हम चलेंगे पश्चिम भारत की तरफ, भरूच गुजरात, जहां अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। केम जो? बस मजाમાં सर। ये हिंदी में बोलो न फाव से? फाव से सर। फाव से। तो अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील के गांव का रहने वाला हूँ। मैंने बीए किया और फिर मैंने मुंबई में सीटीआई का कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर किया। क्या कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। अच्छा। हाँ सर। फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब मैंने छोड़ दिया जॉब, और मेरे पापा की बड़ी पास जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा। तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 एकड़ है सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर। और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर। हाँ सर। वाह,
तो आप तो खेती कर रहे हैं, तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये क्या है नौजवान, सारे लड़के तो गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया, तो सब लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते होंगे। नहीं 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 सर, नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, आप खेती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन चीज़ों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2 AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे मिला, और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपये तक, और ये सब जो इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं, तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वलाह देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं, तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर, और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी था इधर गांव के पंचायत में आए थे, और वहाँ पे मुझे संदेश दिया कि इस ग्रुप में आप जुड़ो, तो आपको जो भी अच्छे जब खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में, उधर आपको विजिट करवाएंगे। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया, और आपका प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला। उसमें तालुका कक्षा में, जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है। और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार जो मुझे मिला, आप भरूच में आए थे, उसी का ही मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर। वो मेरी सौभाग्य की बात है, और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है ये छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हैरी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। हमारी कोशिश है कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा, और अब तो खेती में जैसे गांव-गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है। आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना, उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है। तो सब मुझे समझना चाहिए। और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूं
हाँ सर, अब बोलिए जब ये आप। गारंटी वाली गाड़ी यहाँ से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। आप लेंगे? मेरे ये जितने पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे? हाँ, शाबाश। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है। सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रईसी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। और विश्वास, एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने की जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए
अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को, जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है, इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है, वो जो जानकारियां मुझे मिली है, वो अद्भुत। जैसे कुछ गांवों में एक सप्ताह तक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया कि भाई चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। कुछ गांवों में जो बताया गया कि सुबह 1 घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव लोग के जागृति सुना रहे हैं। कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, तो वहां जो जागरूक टीचर है, उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। यानी ऐसे जागरूक जो शिक्षक है वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रंगोलियां बनाई है। कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई, तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के, कहीं सूखे पत्ते से और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाई है। अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने। कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर, जिस दिन आने वाली थी उसके 1 दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया, ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी ये जो लोगों का उमंग है। और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के गांव के दरवाजे, यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है, वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए, नारे बोलते बोलते। यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बनाई हैं। गांव के सब बड़े बुजुर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोग, सबको स्वागत समितियों में जोड़ा है। और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही है, जिम्मेदारियां संभाल रही है। मोदी की गारंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना, इसकी 1 दिन पहले से घोषणा हो रही है। अब तो मैंने कोशिश की है कि भाई जरा 1-2 दिन क्या, सप्ताह पहले बता दो भाई फलानी तारीख को आएगा, ढिगनी तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा। तो गांव वालों का इतना उत्साह है, तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज्यादा तैयारियां करेंगे। और जिन गांवों में गाड़ी जाने वाली नहीं, अगल बगल के 2-4-5 किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको भी बुला सकते हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं, इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं। और गांव के भी माताएं बहनें मोबाइल फोन का उपयोग करना, सेल्फी लेना
और ये सेल्फी अपलोड करते हैं। मैं देखता हूं इतने खुश नजर आते हैं लोग, और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक ट्राइबल डांस से नृत्य करते हैं लोग, जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है। इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं, उनका स्वागत किया है। वेस्ट खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेजे, उसका वीडियो भेजा। वेस्ट खासी हिल के रामब्राय में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, नृत्य का आयोजन किया। अंडमान और लक्षद्वीप, दूर दूर कोई पूछता नहीं, ऐसे इलाके इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के लिए किए जा रहे हैं। करगिल में जहां अब तो बर्फ गिरी है, वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मुझे अभी बताए एक कार्यक्रम में, अभी तो बोले आसपास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में, छोटा सा गांव था लेकिन 4-4,500 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि इन कामों की, इन तैयारियों का जो काम हो रहा है, शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा। इतनी विविधताएं लोगों ने की है, इतनी उसमें नए रंग भर दिए हैं, नया उत्साह भर दिया है। मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए। ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है, वो अनुभव उनको भी काम आ जाए। तो ये कि उसकी भी अगर एक लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गांवों में उत्साह बढ़ाने में काम आएगा। इससे उन क्षेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है, जो करना चाहते हैं लेकिन क्या करना वो पता नहीं है, उनको आइडिया मिल जाएगा। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए। घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए। हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना, वो पूरा हो जाएगा। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया है, आवेदन किया है। कुछ गांव है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से, तो हमारी प्रियंका जी कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गया है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ गांव है जहां एक दो लोग रह गए, तो ये गाड़ी पहुंचती है तो वो भी ढूंढ ढूंढ कर उनको दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। और आयुष्मान कार्ड यानी एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हेल्थ का कैंप लगता है इसके साथ। तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है, तो पता चल जाता है कुछ कमी है क्या। मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है।
मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता बहन बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं, उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है? दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता, तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है, वो 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है। हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं, तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं, जिनके नाम पहले 1 रुपये की भी संपत्ति नहीं थी। आज मुद्रा ऋण के हर 10 लाभार्थियों में से भी 7 महिलाएं ही हैं। किसी ने दुकान ढाबा खोला, किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, किसी ने सैलून पार्लर ऐसे अनेक बिजनेस शुरू किए। आज गांव-गांव में देश की 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है।
ये समूह बहनों को अतिरिक्त कमाई के साधन दे रहे हैं, उन्हें देश की प्रगति में भागीदार का सीधा अवसर दे रहे हैं। सरकार महिलाओं का कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रही है और मैंने एक संकल्प लिया है, शायद कोई भाई पूरी जिंदगी पर रक्षाबंधन इतनी कर लें, ऐसा संकल्प नहीं ले सकता है जो मोदी ने लिया है। मोदी ने संकल्प लिया है कि मुझे मेरे गांव में ये जो स्व सहायता समूह चला रहे हैं ना, मुझे 2 करोड़ मेरी बहनों को 2 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। वो गर्व से खड़ी रहे और कहे मैं लखपति दीदी हूं, मेरी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देश में, क्योंकि मैं इन दीदियों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति को मैं आदर करता हूं, और इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है, नमो ड्रोन दीदी। छोटे में लोग उसको बोलते हैं नमो दीदी। ये नमो ड्रोन दीदी है, या तो कोई कहे उसको नमो दीदी, ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए प्रारंभ में हम 15,000 स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, ये नमो ड्रोन दीदी बनाएंगे, फिर उनको ड्रोन दिया जाएगा और गांव में जैसे ट्रैक्टर से खेती का काम होता है, वैसे दवाई छिड़कने का काम हो, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम हो, फसल को देखने का काम हो, पानी पहुंचाए नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो, ये सारे काम अब ड्रोन कर सकता है। और गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जो उसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। दीदी को नमो तो अच्छी बात है, हर गांव में दीदी को नमो। तो ये नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेगी ही, उन्हें कमाई का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारी खेती वैज्ञानिक होगी, आधुनिक होगी, टेक्नोलॉजी वाली होगी। और जब माताएं बहनें करती है ना, फिर तो सब लोग इस बात को मान जाते हैं। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो या फिर हमारे गरीब भाई बहन, विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति इनका समर्थन अद्भुत है। मुझे जानकर काफी अच्छा लगा कि इस यात्रा के दौरान 1 लाख से ज्यादा हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, गांव-गांव खेलकूद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। ये युवा खिलाड़ियों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने वाला है। आपने देखा होगा, नमो ऐप लोग डाउनलोड करते हैं, वैसे ही माय भारत के वॉलेंटियर भी बन रहे हैं नौजवान गांव-गांव में। नमो माय भारत वॉलेंटियर के रूप में जिस उत्साह के साथ हमारे बेटे बेटी जुड़ रहे हैं, हमारी युवा शक्ति जुड़ रही है, रजिस्टर करवा रहे हैं, उनकी शक्ति गांव के बदल के लिए, देश के बदल के लिए भविष्य में बहुत काम आने वाली है। भारत के संकल्प को वो सशक्त करता है। मैं ये सभी वॉलेंटियर्स, उनको 2 काम देता हूं। ये जो माय भारत के साथ रजिस्टर हुए हैं ना, वो अपने मोबाइल फोन पर नमो ऐप डाउनलोड करें और उसमें विकसित भारत एम्बेसडर ऐसा एक काम शुरू किया गया है।
आप अपने आप को विकसित भारत एम्बेसडर तरीके रजिस्टर करवाइए। आप इस विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में आप जिम्मेवारी लेके उसमें जो बताया गया वो काम कीजिए। रोज 10-10 नए लोगों को बनाइए और एक मूवमेंट कराइए। हम लोग ऐसे हैं जो जैसे महात्मा गांधी के जमाने में लोग सत्याग्रही ज्वाइन होते थे, वैसे हमें विकसित भारत के वॉलेंटियर एम्बेसडर तैयार करने हैं जो विकसित भारत बनाने के लिए जो भी जरूरी है काम करेंगे। दूसरा, भाई भारत तो विकसित होगा लेकिन मेरी युवा पीढ़ी दुर्बल है, पूरा दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है, पूरा दिन मोबाइल फोन पर ही देखती रहती है, हाथ पैर भी नहीं हिलाती है। तो जब देश समृद्धि की तरफ जाएगा और मेरा युवा सशक्त नहीं होगा तो सब देश कैसे आगे बढ़ेगा, किसके काम आएगा। और इसलिए मेरा एक दूसरा आपको आग्रह है, जैसे नमो ऐप पर विकसित भारत के एम्बेसडर का काम है, वैसे फिट इंडिया मूवमेंट को हमें गांव-गांव वातावरण बनाना है। और मैं मेरे देश के नौजवानों से, बेटे हो या बेटी, वो शरीर से मजबूत होने चाहिए, वो ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। कभी 2-4 किलोमीटर चलना पड़े तो वो बस ढूंढे, टैक्सी ढूंढे, ऐसा नहीं। अरे हिम्मत वाले चाहिए। ऐसे मेरा जो माय युवा भारत है ना, उसके वॉलेंटियर इसको आगे करें। और मैं चाहता हूं फिट इंडिया के लिए मैं 4 बातें बताता हूं। इन 4 चीजों को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। ये पक्का करिए, एक, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। थोड़ा दिन भर पानी पीना चाहिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिट इंडिया के लिए मेरे नौजवानों को मेरा आग्रह है। दूसरा, पोषण। हमारा मिलेट्स कितना बढ़िया ताकत देता है जी, हम मिलेट्स को खाने की आदत डलाएं। तीसरा, पहला पानी, दूसरा पोषण, तीसरा पहलवानी। पहलवानी मतलब थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ो, जरा खेलकूद करो, पेड़ पर लटको, उतरो, बैठो, पहलवानी करनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को तो फिट इंडिया के लिए हर गांव में कर सकते हो। इसके लिए गांव में कोई नई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है, हमें उसका फायदा उठाना है। अगर इन चारों पर ध्यान देंगे तो हमारे युवा स्वस्थ होंगे, और जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और जब विकसित भारत बनेगा ना, तब इन युवाओं को उसका सबसे ज्यादा फायदा लेने का अवसर मिलेगा। तो इसकी तैयारी में यह भी जरूरी है। विकसित भारत के लिए नोटें ही निकले, पैसे ही निकले, धन ही कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के काम करने हैं। लेकिन आज मैं एक काम बताया हूं और वो है फिट इंडिया का। मेरे नौजवान, मेरे बेटे बेटी तंदुरुस्त होने चाहिए। हमें कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना है, लेकिन किसी भी बीमारी से लड़ने की पूरी ताकत होनी चाहिए। अच्छा काम करने के लिए अगर 2-4 घंटे ज्यादा काम करना पड़े, पूरी ताकत होनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, इस संकल्प यात्रा के दौरान हम जो भी शपथ ले रहे हैं वो सिर्फ कुछ वाक्य भर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मंत्र बनने चाहिए। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर सामान्य नागरिक, हम सबको पूरी निष्ठा से साथ जुटना है, सबका प्रयास लगना है, तभी भारत विकसित होने वाला है। हमें विकसित भारत का सपना पूरा करना है, मिलजुल करके करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज देश भर के लाखों मेरे परिवारजनों से मुझे सीधी बात करने का मौका मिला है। ये कार्यक्रम इतना उत्तम है, इतना बढ़िया है कि मेरा मन करता है मैं थोड़े दिन के बाद फिर अगर समय निकल पाया तो फिर यात्रा के साथ आप सबके साथ जुड़ूंगा, और जिस गांव में यात्रा होगी
उस गांव के लोगों से फिर से बात करने का मौका मिलेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।